Okay, so let's begin our next lecture, right? Okay, so I think we have been discussing point number 8, congruency, isn't it? अच्छा, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एसएसएस, सास और आस वगैरह, इस पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? एक ही बाकी है अपना आरएचएस। तो आरएचएस में व्हाट डज आर एच एंड एस स्टैंड फॉर? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, है ना? अच्छा, तो बेसिकली क्या है, माने इट हैज टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहली बात, ठीक है? तो वन हैज टू बी अ राइट एंगल, राइट? ओके, हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द टू साइड्स, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल should be equal to hypotenuse and one of the other sides, ठीक है? So right angle, hypotenuse and one of the sides, ठीक है? Then we say that it is RHS, right? So ये हो गया congruency, और अपना लास्ट पॉइंट है सिमिलैरिटी, ठीक है? Point number 9, similarity. Okay. So anyway, similarity में और congruency में क्या फर्क है? What is difference between similarity and congruency? जैसे कि two triangles similar है. What is meaning of that? Two triangles A, B, C is similar to triangle PQR. A triangle ABC similar to triangle PQR. इसका मतलब क्या होता है? How is this different from congruency? इस सिमिलैरिटी में क्या है कि सारे साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना? सो लेट्स जस्ट कीप दिस इन माइंड। अच्छा, कितने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थे? डू यू रिमेंबर? एक था एंगल एंगल क्राइटेरिया, है ना? और दूसरा था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और तीसरा angle side angle criteria, I guess. Is it? I guess it is SSS criteria. Three sides of triangle are in proportion with three sides of other triangle. Then we can say that the two triangles are similar. अच्छा, जब दो triangle similar होंगे, सारे corresponding angles equal होते हैं. So keep this in mind. All corresponding angles are equal, and all corresponding sides are in proportion. इसका मतलब AB upon PQ छोटा upon बड़ा is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, ठीक है? तो keep this in mind. सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क है ना? अगर सारे एंगल्स इक्वल, इसका मतलब ये नहीं है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, दो ट्रायंगल्स सिर्फ और सिर्फ सिमिलर होंगे, ठीक है? एनीवे, हम उस वक्त पे हम बात करेंगे इस पे, ठीक है? तो ये सब आप लोग कर चुके हैं, 10th में हो चुका है आप लोग का, राइट? एनीवे, सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लोअर स्टैंडर्ड्स, इजंट इट? अच्छा, अब आता है अपना एक्चुअल 12th सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स पे, ठीक है? सो बात यह है कि अपना ट्रायंगल में यू विल बी गिवन एनी थ्री क्वांटिटीज, यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द अदर थ्री, ठीक है? वो तीनों फाइंड करने के लिए ना हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स हमने डेवलप किया है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाया है हमने। तो व्हाट आर दोस रूल्स? लेट्स हैव अ लुक एट दोस रूल्स। तो उनमें से पहला रूल आएगा साइन रूल, ठीक है? ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। और दूसरा रूल है कोसाइन रूल, ठीक है? और थर्ड रूल है प्रोजेक्शन, एंड फोर्थ रूल जो है वो है नेपियर्स एनालॉजी। उसको हम ये भी बोलते हैं टैंजेंट रूल बोलते हैं, है ना? साइन रूल, कोसाइन रूल, टैंजेंट रूल, राइट? अच्छा, इसके बाद जो है वो है हाफ एंगल फॉर्मूला, and then we have area of triangle, है ना? ये सब अपना हो चुका है, ये सब हो चुका है इन आवर बोर्ड्स क्लास, ठीक है? अच्छा, एक और पॉइंट ऐड करेंगे हम
ये है क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। क्वाड्रिलैटरल्स में हम पढ़ेंगे वेराइटीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स एंड देन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इन फैक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना। सो हम थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे और हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस हम करेंगे क्लास में, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स बिगिन साइन रूल। Okay, so say for example we have a triangle, capital A, capital B, capital C. Side opposite to capital A is small a, opposite to capital B is small b, and opposite to capital C is small c. This is something known to us, है ना। So what sine rule states is कि the ratio of sides to sine of opposite angle always remains same. Ratio of sides to sine of opposite angle. So जैसे कि if you consider side A, उसका ratio with sine of opposite angle always remains same. माने अगर आपने B कंसिडर किया अपॉन sin B, अगर आपने C कंसिडर किया अपॉन sin C इज इक्वल टू, अच्छा ये रेशियो फिक्स्ड है और ये जो रेशियो है ये होता है 2r, where r is circumradius, ठीक है, जिसपे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना साइन रूल, राइट। तो a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b इज इक्वल टू c अपॉन sin c, ये जो अपना ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, इसको ना हम ये यूज कैसे करेंगे, हाउ डू वी यूज दिस साइन रूल। पहला ही पॉइंट, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a इज इक्वल टू 2r sin a, इज इट, b इज इक्वल टू 2r sin b एंड c इज इक्वल टू 2r sin c, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, say we want to find a plus b plus c, what will this be equal to, इन सबका एडिशन। इसमें से देखो क्लियरली 2r कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा sin a into sin b into sin c। अच्छा, कल कोई ऐसा क्वेश्चन में मान लो a into b into c आ गया, say a into b into c, then what do we do, इन सबका मल्टीप्लिकेशन 2r 2r 2r, तो ये हो जाएगा 8r cube sin a sin b sin c, और ये हो सकता था a square plus b square plus c square, तो ये 4r square sin square a sin square b sin square c, है ना। ये सब जो ऐसे क्वेश्चंस में ना हम ये फॉर्मूला ऐसे भी अप्लाई किया जा सकता है, या हो सकता है we want to find ratio of all these sides, say we want to find a is to b is to c, so what will this be equal to, 2r sin a is to 2r sin b is to 2r sin c, so 2r gets cancelled, तो ये हो जाएगा sin a is to sin b is to sin c, राइट। तो इन अलग अलग तरीके से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अपना स्पेशल शॉर्टकट है, वो क्या है, बेसिकली आपने नोटिस किया कि a is to r sin a, ठीक है। सो व्हाट वी गोना डू इज बेसिकली ऐसे कॉम्पिटिटिव में, रिमेंबर कॉम्पिटिटिव में कि कई क्वेश्चंस में ना वी वुड वांट टू अप्लाई साइन रूल, है ना, वी वुड वांट टू अप्लाई साइन रूल। जैसे कि अगर मान लो साइड्स को एंगल्स में कन्वर्ट करना है, तो साइड्स को एंगल्स में, तो a की जगह हम लिखेंगे 2r sin a, बट वो बोर्ड्स में, तो हम अभी के लिए हम क्या करेंगे कि a की जगह हम डायरेक्टली लिखेंगे sin a, हम इसका मतलब हमने 2r को 1 कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन साइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस में हम a की जगह sin a डालेंगे या sin a की जगह a, है ना, क्वेश्चन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। ये अपना शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक में क्या है कि हम a की जगह हम सिर्फ sin a डालेंगे, b की जगह sin b और c की जगह sin c, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन डू वी अप्लाई साइन रूल,
व्हेन डू वी अप्लाई साइन रूल? ये सब अपना बोर्ड में लिखा हुआ है शायद से, है ना? व्हेन डू वी अप्लाई साइन रूल? जैसे कि मान लो अपने पास एंगल्स हैं, एनी टू एंगल्स हैं, वी कैन ऑलवेज फाइंड द थर्ड एंगल बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, and once you have all the three angles, the very first thing you could always find the ratio. अगर मान लो you are asked to find ratio of sides a is to b is to c, तो b साइन रूल लगेगा। दूसरा ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो आपके पास कोई दो साइड्स है and one of the opposite angle, two sides one of the opposite angle, you can always find the other three unknown quantities। कैसे? ये देखो, फर्स्ट वी कैन फाइंड b, a और b है अपने पास, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? c, और जैसे ही c मिल गया तो स्मॉल c फाइंड कर सकते हैं। इज इट वेरी सिंपल? सो टू साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल, है ना? या इज देयर एनी अदर, sorry, is there any other case where you apply sine rule again? Two angles and one of the opposites, है ना? Two angles and two sides and one opposite angle, या two angles one opposite side, तभी भी साइन रूल लगेगा, है ना? तो इससे आपने को b मिल जाएगा, b तो है अपने पास, ये मिल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज है, उसके बाद c मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है कहानी साइन रूल का। तो हम इस पे अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली देखो क्वेश्चंस में अगर आपको दिखता है साइन वगैरह दिखता है तो साइन रूल, रेशियो ऑफ साइन वगैरह पूछा, साइन रूल, साइड्स टू एंगल्स, है ना? रिमेंबर साइड्स टू एंगल्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगेन वी अप्लाई साइन रूल। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर, है ना? पहला क्वेश्चन, if angle A is 45 degree, angle B is 60 degree, find ratio of sides, है ना? ये अपना पहला क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, यू कुड सी रेशियो ऑफ साइड्स इज गिवन बाय sin A to sin B to sin C, है ना? बस डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? एज सिंपल एज दैट। अच्छा, पहली बात, अपने पास एंगल A है, एंगल B है, तो क्या फाइंड कर सकते हैं हम? एंगल C। कैसे? एंगल C इज 180 माइनस A प्लस B, 105, which is basically 75. So angle C is 75. Therefore, A is to B is to C is sin A, sin 45 is to sin B minus sin 60 is to sin C, sin 75। तो 45 का मतलब 1/√2, 60 का मतलब √3/2, sin 75 जो आपको पता होना चाहिए √3 + 1/2√2। ठीक है, अच्छा, तो ये देखो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। देखो रेशियो में हम ऐसे कर सकते हैं क्या? ये 2 कैंसिल है, ऐसे कर सकते हैं क्या? 2 कैंसिल, कैन वी डू दैट? कैन वी? हाँ, तीनों इसमें कैंसिल करना चाहिए, है ना? जैसे कि अगर आपको √2 और √2 कैंसिल करना हो तो √2 हर जगह होना जरूरी है। तो ये देखो क्लियरली कैन सी √2 है, 2 है, 2√2 है, तो इन तीनों का एलसीएम तो 2√2 होगा। तो हर जगह अपने को 2√2 की जरूरत है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ √2 से, ये वैसे के वैसे। अब ये सब कैंसिल, तो आंसर आएगा 2:6:√3 +1। ठीक है, अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। You know, we have been given side A. Of course, you see, this goes without saying. It's all in triangle ABC.
इट्स ऑब्वियस है ना. अच्छा, से A is 5 centimeters, angle A is 60 degree, B is 45. So we need to find first angle C, capital C, second small b, और third small c. ठीक है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस. अरे ओके, एंगल से फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट. 60 और 45, इज द सेम क्वेश्चन लगभग. एनीवे A और B 60 45 है, तो दिस हैज टू बी 75. जस्ट अभी फाइंड किया हमने, तो एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री है ना. अच्छा, सो वी नीड टू फाइंड द अदर टू साइड्स. ओके फाइन. सो बट कौन सा रूल लगेगा? ऑफ कोर्स एक ही तो रूल होगा अपना, साइन रूल. कैसे पता चलेगा अपने को? अगर मान लो देखो टू एंगल्स, वन ऑफ द ऑपोजिट साइड है ना, देखो एक ऑपोजिट साइड है, तो इसीलिए साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो A अपॉन sin A, sin 60 √3/2 इज इक्वल टू B नहीं जानते हम, अपॉन sin B, sin 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू C नहीं जानते, अपॉन sin C. अच्छा, C 75 है, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2. ठीक है. अच्छा, अगर आपने बोला B फाइंड करना हो तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम. अगर C फाइंड करना हो तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे. एज सिंपल एज दैट. तो B कितना हो जाएगा? अच्छा, ये देखो, ये 2 ऊपर, 5 2s are 10 अपॉन √3 इनटू 1/√2 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन √6. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 √6 अपॉन 6. Therefore B is equal to 5√3 अपॉन 3. ठीक है. अब आते हैं सी के बारे में. अच्छा, सी केस में शायद से 2 कटेगा है ना, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 5√2 अपॉन √3 + 1 is C है ना. देखो ये ऐसे ऊपर चला गया, 5 × √3 + 1 अपॉन, कुछ गड़बड़ किया इसे हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. ओके, तो ये 10 अपॉन √3 इनटू, ये वैसे के वैसे ऊपर जाएगा, √3 + 1/√2 इज C. सही है. सो आंसर वुड बी 10 √3 + 1 इनटू √3 × √2 √6. तो हमने रैशनलाइज किया, तो ये हो जाएगा कौन सा? अच्छा, ये 2 और 2 कैंसिल किया हमने, तो ये 5/√3 ही है. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है. अच्छा, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल है ना, द कैलकुलेशन पार्ट कैन बी ट्रिकी. तो बस ये बता रहा था कि कैसे नहीं करना चाहिए है ना. ऐसे नहीं करना चाहिए. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. अपने पास दो साइड्स हैं. इफ A is equal to 4, B is equal to 6 and angle A is 60 degree, we need to find angle B and angle C. Clearly we see two sides and one of the opposite angle. फिर से साइन रूल ही लगेगा, तो A अपॉन sin A, sin 60 √3/2, B अपॉन, अच्छा B तो है 6, sin B, C अपॉन sin C है ना. अच्छा, so what do we do first? ये देखो clearly we need to find angle B here है ना. इससे हम एंगल B फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों भी अननोन क्वांटिटीज है. स्मॉल c भी नहीं जानते हैं और कैपिटल C भी नहीं जानते हैं,
राइट। तो पहले इससे हम एंगल बी पता करेंगे। तो कितना होगा, लेट्स सी, ये ऊपर जाएगा तो 8/√3 इज 6/sin b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6√3/8, 2 3 6 2 4 का 8, तो sin b आ रहा है 3√3/4, है ना। तो ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, राइट। A is 4, B is 6, है ना। sin b आ रहा है 3√3/4, so since this is not a standard angle, you know, we just stop here, this is a useless question, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये आप लोग कर सकते हो इजीली। इट इज गिवन कि a is 2, b is 3 और sin a की वैल्यू दे रखा है, then we need to find angle b। तो सिंपली अप्लाई साइन रूल, a/sin a is equal to b/sin b, ठीक है। तो ट्राई दिस एज नो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट a into sin b minus sin c plus b into sin c minus sin a plus c into sin a minus sin b is equal to 0। ये प्रूव करना है आपको। तो ऑब्वियसली LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS से, RHS से करेंगे, है ना। किसी को RHS से करना है क्या? नहीं, RHS से कर भी नहीं सकते, है ना, बहुत छोटा रास्ता है वो देखो। अच्छा, तो ऑब्वियसली LHS से ही स्टार्ट करना है ना। हाँ, क्लियरली यू सी साइड्स एंड एंगल्स हैं, यू ईदर कन्वर्ट एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स और साइड्स इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो आपको क्या है, वो शॉर्टकट ट्रिक लगाना है। या आप a की जगह sin a रख सकते हो, a b c की जगह sin a sin b sin c, ब्रैकेट्स ओपन करो, 6 टर्म्स आएंगे, वो पेयर बनकर सब कैंसिल हो जाएंगे, दो दो होके वो कैंसिल हो जाएंगे। या आप sin b sin c की जगह b और c डाल सकते हो, ठीक है, वो बेटर रहेगा। रिप्लेस sin b by b sin c by c, खत्म, है ना। तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। सो प्लीज ट्राई दिस एज वेल एज होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आप होमवर्क कर सकते हो। इट इज गिवन कि इफ sin square a plus sin square b is equal to sin square c, then prove that triangle is right angled। बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन, है ना। क्लियरली लाइक ऐसे sin a sin b sin c है, तो उसको रिप्लेस करो बाय a b c, तो आएगा a square plus b square is equal to c square, है ना। वो कोई थ्योरम है जो आप लोग जानते हो। इसमें ना इंटरेस्टिंग पॉइंट इसकी कौन सा एंगल 90 डिग्री रहेगा, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी आपको पता करना है। यहाँ ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, वो भी आपको पता करना है, ठीक है। तो इनके जो आंसर्स है वो हम कल वाला क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो एज होमवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन कि इफ एंगल A is 75 degree, angle B is 45 degree, then we need to prove that
b plus root 2 times c is 2a. अच्छा, like I said, ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्टकट, व्हाट इज द शॉर्टकट ट्रिक? b की जगह c की जगह और a की जगह बस इसमें डालो, आंसर आ जाएगा, है ना? ये कर सकते हो क्या? अच्छा, इसमें क्या है, probably you have to simplify LHS, है ना, and also find the value of RHS. बस आपको इतना प्रूव करना है कि वो दोनों इक्वल है करके, ठीक है? अच्छा, sin A, sin 75, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, अपना पहला ही क्वेश्चन में किया था। sin 75 √3 + 1/2 √2, sin 45 1/√2, इनका सम कितना हो रहा? 1 कितना हो रहा? 120, तो एंगल से 60 डिग्री होगा, ठीक है? तो ऑल यू नीड टू डू इज की स्टार्ट विद LHS, B और C, B की जगह sin B, C की जगह sin C, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और RHS में A की जगह sin A, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू डालो और दोनों इक्वल है करके प्रूव करना है, ठीक है? तो मुझे यकीन है तो आप कर लोगे, ठीक है? अब आ जाए कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, ठीक है? ये सारे सीधी क्वेश्चंस है ना, एकदम ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस है, इसमें कोई ज्यादा डेप्थ नहीं है। Next set of questions. Prove that sin b minus c by 2 is b minus c upon a into cos a by 2. 9. Prove that cos a minus b by 2 is a plus b upon c into sin c by 2. And 10. Prove that a minus b upon a plus b is tan a minus b by 2 upon tan a plus b by 2, ठीक है? इन सारे क्वेश्चंस का ना फंडा सेम है, वो क्या है? लेट्स सी। ओके, तो क्या सबका अप्रोच सेम है, राइट? डू वी स्टार्ट विद LHS की RHS? देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, इजंट इट? और ये भी इसके जैसा ही है लगभग, और आपने नोटिस किया a minus b upon a plus b, है ना? कंपोनेंट डिविडेंड वाला फील है यहाँ, बट वैसे भी उसका ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या LHS की RHS? पक्का श्योर? यहाँ RHS, यहाँ RHS देखो, LHS है ना, यहाँ LHS है, क्योंकि इसमें कॉमन चीज ये है कि आपको ना कहाँ से रास्ता निकलेगा ना, वो हम ढूंढेंगे। इसके जगह क्या लिखोगे हम? क्या है इस चैप्टर के हिसाब से हमने अब तक जो भी किया है वो है a की जगह sin a, b की जगह sin b और c की जगह sin c, वो हम बात कर रहे हैं ना। तो क्लियरली जहां जहां साइड्स है वहां वहां हम एंगल से रिप्लेस करेंगे, है ना, स्पेशली sin को, ठीक है? तो हम इनमें से एक ही क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? चलो पहले कर लेते हैं, 9th और 10th विल बी होमवर्क, ठीक है? अच्छा, तो क्लियरली वी वांट टू स्टार्ट विद RHS हियर। इसमें b की जगह हम रखेंगे sin b और c की जगह sin c अपॉन a की जगह sin a। रिमेंबर लाइक आई सेड, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा 2r, बेचारा 2r को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, वो तो बहुत नाराज है, वो देख क्या करेगा वो। अच्छा, न्यूमरेटर में कोई तो फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली, व्हाट इज दैट? अच्छा, हमने कल एक पॉइंट लिखा, रिमेंबर, कि a plus b अगर ये दिखा तो ये हमेशा क्या होता है? 180 माइनस c। और हमने ये भी इस चीज के ऊपर भी हमने बात किया है कि sin a plus b होता है sin c। तो एक और चीज है जो हम भूल गए लिखना, तो आई लाइक यू टू ऐड दिस पॉइंट ओवर देयर कि कभी-कभी बात वी हैव टू डील विद हाफ एंगल, मतलब ये a plus b by 2 होगा,
तो ये हो जाएगा 90 माइनस c by 2, isn't it? In such cases sin a plus b by 2 will be equal to sin a plus b by 2 will be equal to, है ना, हाँ, cos c by 2. A very important point. If you are looking at half angle, तो sin बनेगा cos, cos बनेगा sin, tan बनेगा cot, cot बनेगा tan. So please keep this in mind. If you are looking at full angles, a plus b, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, यहाँ रेशियो जरूर चेंज हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, यहाँ न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या? क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन. देखो दो सब्ट्रैक्शन में है, क्लियरली फैक्टराइजेशन. sin c माइनस sin b, तो 2 cos sin होता है, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 cos a by 2. अच्छा, आपने नोटिस किया वी आर डीलिंग विद हाफ एंगल एवरीवेयर, लेकिन नीचे में फुल एंगल है, तो उसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे. तो कोई फॉर्मूला है क्या उसके लिए? यस, एग्जैक्टली, उसका हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin a by 2 cos a by 2 cos a by 2 कटेगा, 2 और 2 भी कटेगा. एंड रिमेंबर cos b plus c by 2 is actually 6 sin a by 2, है ना, क्योंकि हाफ एंगल, सॉरी वी आर लुकिंग एट हाफ एंगल, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना. इसके हिसाब से देखो b plus c by 2 is 90 minus a by 2 और cos 90 minus a by 2 is sin a by 2. what is sin b minus c by 2 upon sin a by 2? ये और ये कटेगा, तो अल्टीमेटली वी हैव sin b minus c by 2 which is LHS. hence, ठीक है. so please keep this in mind when we are looking at sum of two angles a plus b, इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए 180 माइनस c. अगर वही a plus b by 2 होता 90 माइनस c by 2, ये